पहले मैंने एक इंदौर के बारे में वीडियो डाला था कि इंदौर में आकर सरवाइव कैसे करें। तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिला उस वीडियो पर। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों अकाउंट्स पर उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छे लोगों ने उसको पसंद करा है। और काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं उसमें। और मैंने कमेंट्स पढ़ा एक भाई का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई उस कमेंट को पढ़ के। उस भाई ने कहा कि भैया मैं अभी गांव से आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ करना चाहता हूं इंदौर में। तो आप इंदौर के बारे में ही एक ऐसा कुछ बताइए, मुझे कोई बिजनेस आइडिया दीजिए जो मैं कम खर्च में कुछ कर सकूं। बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई। मैं भी गांव से आया था और मैंने भी शुरुआत ऐसी जीरो से ही करी थी। तो अगर तो आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको जो चाहते हो वो चीज़ बताऊँगा मैं। तो अगर आप गांव से आए हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाएगा। और अगर आप मेरी तरह थोड़ा कम पढ़े लिखे भी हैं तो आपको और अच्छा काम मिल जाएगा। आप और अच्छा कमा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई अपने कम करिए तो आपको काम नहीं मिलेगा। काम आपको ज़रूर मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। तो अभी आपके पास कुछ नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट अगर कर रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत खर्च अगर आपके पास है करने के लिए, तो आप मेरी बात को पहले समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप कमाने के लिए आए हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए। अगर आप घूमने फिरने के लिए आए हैं कि मैं घूम भी लूँगा काम भी कर लूँगा, तो नहीं। या तो पहले आप पूरा फोकस काम पे कीजिए। फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ना अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, ऐसा कुछ काम करें, तो उसके लिए फिर आपको मेरी तरह तैयार होना पड़ेगा कि सब घूमना फिरना ये वो सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम है और बहुत अच्छी तरीके से घूमना है हमें। ऐसा नहीं है कि अभी आधा टाइम आप घूमने में लगाओगे, काम पे कम फोकस रहेगा आपका। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं कम टाइम में अच्छा कुछ काम करूं और अच्छा पैसा अर्निंग करूं, तो फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा आपको। काम फिर जो आए हाथ में उसके लिए तो सबसे बेहतर है कि अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो आप सुबह से रैपिडो वगैरह चालू कर दीजिए। अगर आपके पास बाइक है, बाइक की व्यवस्था है आपके पास, आपकी बाइक है खुद की पर्सनल, आपका लाइसेंस वगैरह है, तो आप रैपिडो चालू कर दीजिए। क्योंकि रैपिडो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा रैपिडो चल रहा है। तो उसका भी एक टाइमिंग है, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का आप रैपिडो चला सकते हैं बाइक से। क्योंकि जो पेशावर नौकरी वाले जो लोग हैं वो सुबह अपने कामों पर जाते हैं। तो आप रैपिडो चालू कर सकते हैं सुबह से 6 से 10 बजे तक का। आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जहाँ ऐसे इलाकों में जहाँ पर ई रिक्शा वगैरह ये कम चलते हों, ऐसे इलाकों में आप खड़े हो जाएं तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। मैंने खुद ने चलाया है तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने खुद ने भी रैपिडो बहुत चलाया है संडे, क्योंकि मैं हफ्ते में 6 दिन तो काम पे जाता हूँ, बाकी संडे मुझे मिलता था। तो मैंने संडे रैपिडो बहुत चलाया। अच्छी खासी अर्निंग करी है मैंने रैपिडो में। तो अच्छी आपकी एक बाइक एवरेज वाली हो तो बहुत अच्छा है, उसमें पैसा नगद मिलता है और आपको सुबह से काम मिल जाएगा आपके लिए। बाकी तो और भी बहुत सारे काम है, जैसे सब्जी भाजी। अगर आपको शर्म नहीं आता, क्योंकि काम है अपना, अगर आप शर्म को हटा सकते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप सुबह से सब्जी चैत्रा मंडी सबसे बेस्ट मंडी, आप जाइए वहाँ से कुछ 1000-2000 की सब्ज़ी खरीदीजिए। सुबह से 5 बजे मंडी चालू हो जाती है। 5 बजे से जाइए 6-7 बजे तक सब्जी भाजी लेकर, और आप अपना कहीं भी ठिया लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कहीं पे भी लगा के बैठ सकते हैं, कॉलोनी के साइड से या कहीं से भी, या ठेले पे लेके आप साइकिल पे लेके पूरी कॉलोनी में घूम सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शर्माना नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से तैयार है तो ही मेरी इन बातों को सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका एंटरटेन नहीं करूँगा। आपकी जो तकलीफ़ है उसका एक रामबाण इलाज बताऊँगा मैं आपको। तो उसके लिए आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तो दूसरा आइडिया तो मेरा ये है कि आप सब्जी भाजी का कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको नगद पैसा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा कि कल आना परसों आना, ये नगद है, ये आप सब्जी लीजिए, आप पैसा दीजिए। और ये काम चलने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनका कोई सीज़न है या कोई, ये सदाबहार है, ये हमेशा चलने वाले काम है। तो दूसरा काम तो ये हो गया कि आप और सब्जी भाजी आप ऐसे इलाकों में बेच सकते हैं जो
थोड़े अच्छे घर इलाके, मतलब जहाँ लोग अमीर लोग ज़्यादातर रहते हो, क्योंकि वो ना तो ज़्यादा भाव ताव करते हैं और आपको पैसा भी अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर उन चीज़ों का, और आप अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बेचिए वहाँ पर ले जाके, बिकती है। मैंने भी करा हुआ है, जो करे हुए काम है मैं सिर्फ वही बताऊँगा आपको। और तीसरा काम है, आप ये चाय की टपरी खोल लीजिए। चाय, समोसे, आलू बड़े, अगर आपको ये बनाने नहीं आते, चाय तो आजकल सबको ही आती है लगभग बनाना। चाय तो अगर इंसान दूसरा कोई काम सीखे या ना सीखे, मगर चाय ज़रूर सीख जाता है बचपन से ही। तो चाय वगैरह के आप टपरी खोल लीजिए, उसमें भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, 5 से 10 हज़ार का खर्च है। थोड़ा बहुत तो आपको भी उठाना पड़ेगा पैसा, यही अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी कहीं इधर उधर से आपको थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, मैं ये बिज़नेस का आइडिया दे रहा हूँ ना कि मैं नौकरी तो आपको जीरो से ही मिल जाएगी, आपके पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो भी मिल जाएगी आपको नौकरी। पर मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब ना हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको, ऐसा काम आप घूम फिर भी सकोगे, और आपको ये काम जो है ये आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ा देगा। अगर आप नौकरी में फंस जाओगे तो फिर वही 8 घंटे 10 घंटे आपके एक ही जगह पर खर्च होंगे, और आप वो नौकरियां भी बहुत जगह है, बहुत नौकरियां हैं। नौकरियों के लिए आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर ये मैं आपका खुद का पर्सनली काम आप कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि ये काम ऐसे है कि दिन में आप 3 काम कर सकते हो। सुबह से आप 10 बजे तक सब्ज़ी बेच सकते हो, और 10 बजे के बाद भी आप रैपिडो वगैरह चला सकते हो, उसके बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये आपका कम टाइम में आपको आगे बढ़ने का मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया, रेडी वगैरह आप लगा सकते हो। रेडी हमेशा ये चाय की टपरी वगैरह ये सुबह से भी आप चाहो तो लगा सकते हो, या कई जगह पर ऐसा है, इंदौर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग शाम को जाते हैं, 7 से 8 बजे अपना ताम झाम लगाते हैं और 10, 11, 12 बजे रात तक के चलाते हैं, और 1000-2000 रुपये यूँ निकाल के आ जाते हैं, और सिर्फ शाम को ही जाते हैं। पूरा दिन आपको अगर वहाँ पे देख रहे हैं आपके पूरा दिन वहाँ पे ऐसा स्कोप नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिन भर अपना दूसरा काम कर लीजिए और शाम को जाइए उस जगह पर अपना ठेला वगैरह का व्यवस्था कर लीजिए, लगा लीजिए शाम को। तो तीसरा काम तो ये हो गया रेडी का। अब चौथा और सबसे बढ़िया काम मैं आपको बता दूं, चौथा काम सबसे बढ़िया काम ये है, होलसेल मार्केट है। आप चाहे तो ये सोने चांदी की नकली चीज़ें जो रानीपुरा में मिलती है, बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। तो अगर आप वहाँ पे भी अपना पैसा अगर थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये, आपको 5 हज़ार रुपये बहुत है, 5 हज़ार की चीज़ अगर आप खरीद के वहाँ से, पर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको 5 हज़ार के समथिंग चीज़ें आपको ख़रीद के लानी है, और उन चीज़ों को लेकर आपको शुरू में आपके पास क्योंकि दुकान नहीं है तो आपको कॉलोनी वगैरह में जाकर खुद से ये करना पड़ेगा, खुद से बेचना पड़ेगा। बाकी वो चीज़ें बहुत अच्छी बिकती है, मैंने भी देखी हुई है, मैंने करा नहीं है वो काम, अगर मैंने देखा है जिन्होंने करा उनसे पूछा है, सीखा है, सुना है कि वो काम बहुत अच्छा है। आप वहाँ से ख़रीदिए कुछ चीज़ें जो कि एक अच्छी चीज़ें अब आप पहचान नहीं सकते, हर कोई अच्छा माल ही पहले बेचता है, ऐसा उसके बारे में नॉलेज लीजिए मार्केट का, और वहाँ पर जाकर आप लीजिए सामान थोड़ा सा ले लीजिए। और जो ये नौकरी करने वाले जो मतलब गरीब लोग जो गांव वगैरह से आते हैं, बस्ती वगैरह से, जो कहते हैं जो हफ्ते भर काम करके फिर अपना बाजार हाट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आप ऐसी चीज़ें ले जाकर बेच सकते हैं ऐसी जगहों पर। ऐसी कोई कॉलोनी हो गई, जैसे कि अपना ये इलाका है, ये इलाका मूसाखेड़ी इलाका ऐसा ही है जहाँ पर मतलब आपको ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि आपकी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब ऐसा गरीब इलाके जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे प्राइवेट नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जो गांव वगैरह से आए हैं, आप ऐसी जगह पर ये चीज़ें बेच सकते हैं। रानीपुरा का वो माल बहुत अच्छा बिकता है और बहुत अच्छी चीज़ें कम रेट में मिलती है। काफ़ी लोग वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है वहाँ से, वो काम अच्छा है। तो चौथा काम ये हो गया। पांचवा काम ये कि आप कपड़े का बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है कपड़े का, तो उसी के रानीपुरा से जस्ट साइड में एक मार्केट है जिसका नाम है रिवर साइड मार्केट। रिवर साइड राजवाड़ा और रानीपुरा के बीच में एक मार्केट पड़ता है, रिवर साइड मार्केट। बहुत अच्छा मार्केट है, आप वहाँ से कपड़े खरीद सकते हैं, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, गुड़ियाओं के, बुड्ढों के, सबके कपड़े मिल सकते हैं आपको, और वहाँ से अच्छे कम से कम दाम में मिल जाएंगे आपको कपड़े, और आप उन्हीं कपड़ों को ले जाकर बेच सकते हैं। तो या तो आप बाज़ार हाट में दुकान लगा सकते हैं, छोटी सी तंबू वम्बू लगा के बढ़िया, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप वहाँ पर भी बेच सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार ही लगाएं, आप चाहे तो ऐसा भी आपके साइकिल ठेला या किसी चीज़ पर लगाकर आप कॉलोनियों में घूम सकते हैं, उन पर भी अच्छा बिकता है माल, हमने देखा हुआ है। या आप चाहे तो बाज़ार भी लगा सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन बाज़ार लगते हैं इंदौर में, हफ्ते के 7 दिन।
ऐसी कोई और एक बाज़ार तो ऐसा है जो हफ्ते के 7 दिन लगता है एक ही जगह पर। आप वहाँ पर जाकर अपनी जगह एक बार सेट कर लीजिए। अगर कोई कुछ लेता है 5, 10, 20 तो उसको देकर 10, 20, 50 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इतना तो कमा लेंगे शाम तक के। और आप बाज़ार लगाइए, बाज़ार हाट अगर आप कर सकते हैं, शर्म नहीं है, शर्म को तो हटाना ही है। शर्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और हमें पैसा कमाना है, तो फिर शर्म को आप नहीं देख सकते। शर्म कोई मायने नहीं रखती। शर्माना है तो आप काम मत कीजिए, और काम करना है तो फिर आप शर्माइए मत। शर्म से कुछ भी नहीं होगा। तो आप जाइए बाज़ार में, बाकायदा अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह ले सकते हैं, पजामे, लोअर, टी शर्ट, बनियान, अंडरवेयर सब ले सकते हैं, और वहाँ पे आप चालू कर सकते हैं काम। और वो मैं आपको बता दूँ कि हफ्तों के 7 दिन चलने वाला एक जगह है, रोबोट चौराहा। रोबोट चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर बाज़ार लगता है, और हफ्ते के 7 दिन लगता है। आप 7 दिन वहाँ पे जाकर आप अपनी दुकान लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं दुकान में। वैसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़े या यही, आप बाज़ार में मिलने वाली सारी चीज़ें, आप सब्जी भाजी है वो सब लगा सकते हैं। और अब तो बाज़ार हर जगह ही लगभग चालू हो गए हैं, तो बाज़ार हाट में सबसे ज़्यादा माल बिकने लगा है, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि जो इंदौर में आकर दुकान किराए से ले सके और चला सके। क्योंकि मार्केट है, राजवाड़ा है, मूसाखेड़ी है, चंदन नगर है, बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ पर दुकानें बहुत महंगी है। क्योंकि ये मार्केट ज़्यादा चलते हैं तो दुकानें बहुत महंगी है। बोरकुआ साइड, सिंधी कॉलोनी, ये बहुत अच्छे मार्केट है, मगर ये बहुत महंगे मार्केट है। आप 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार की दुकान नहीं आप रेंट पे ले सकते शुरू में। तो शुरुआत आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, कुछ समय तक आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मगर हाँ, ये सबसे कम टाइम में आपको बहुत अच्छा, अगर आप लगन से करते हैं तो विश्वास मानिए आप बहुत जल्दी आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। तो भाई, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आपके उन सवालों का जवाब, आपने जो सवाल पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद दिल से उसको टच कर गया, वो मेरे दिल को टच कर गया आपका सवाल। क्योंकि मैं खुद अपने गांव से आया था, तब मेरी यही हालत थी। जीरो से शुरुआत करी थी मैंने। तो आप, अगर आपको और भी कोई ऐसा सवाल, और भी कोई मेरा भाई अगर ऐसे कोई सवालों से परेशान है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको थोड़ा बहुत आंसर देंगे ही देंगे, और आपका भला हो। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए हों, और कल से आप उस चीज़ के बारे में सोचें। और ये मैं कोई मजाक या हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली करा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप अगर पूरी जी जान से, अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। टेक केयर।